Hi, hello, namaste, sat sri akal, કેમ છો? Welcome to Rankers channel and I Ankit sir today going to introduce you to the 10th science subject. Okay, so first of all we are going to start 10th standard from today. मीन्स आज से हम लोग 10th के बोर्ड के सिलेबस की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. सो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि टोटल 10th में कितने चैप्टर है, क्या है, कैसे है. तो वी आर हैविंग टोटल 16 चैप्टर इन साइंस. ओके, सो पूरे साल भर में आपको 10th के बोर्ड के लिए 16 चैप्टर क्लियर करना है. सो 16 चैप्टर में मैं बोलूँगा कि साइंस को हम इजीली 3 पार्ट में पहले से डिवाइड करते हैं और इस बार 10th में भी डिवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो टोटल 16 में से पहले 5 जो चैप्टर रहेंगे 1 to 5 चैप्टर वो आपके रह जाएंगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स. ठीक है, जो वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स रहेंगे. ओके, 6 to 9 14, 15, 16 वो आपके बायोलॉजी के चैप्टर रह जाएंगे और बाकी के बीच के जो चैप्टर रहेंगे 10, 11, 12, 13 वो आपके फिजिक्स के चैप्टर रह जाएंगे. सो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस में क्या रहेगा कि जो भी केमिकल इक्वेशंस फॉर्म होंगे, माने डिकम्पोजिशन क्या होगा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब इक्वेशंस हमें पढ़ने में आएंगे. सेकंड चैप्टर जो रहेगा वो हमारा रहेगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट. तो जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट रहता है उसमें एसिड क्या रहता है, बेस क्या रहता है, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या रहती है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या रहती है, एसिड की केमिकल फॉर्मुलेशन क्या रहती है, उस केमिकल प्रोसेसेस प्रॉपर्टीज क्या रहती है, वो सब हमें पढ़ना होगा. थर्ड चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, सो मेटल, सर मेटल नॉन मेटल तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ भाई वो सोनरस होते हैं, वो मालेबल होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, ऐसा सब कुछ हमने पहले से पढ़ा है. हाँ, पर वो तो बेसिक है, वो तो हमारा पहला ही सवाल है. बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अगेन बोल रहा हूँ कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है. यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सब में आपको केमिकल इक्वेशन सॉल्व करने होंगे. सो आप केमिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, इसके लिए मैंने पहले से बोला आपका कैट आयन और एनायन, यानी आपका पॉजिटिव नेगेटिव आयन और आयन से कंबाइन होकर किस तरह से अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होकर वो आपको पता होना चाहिए. सो आगे फोर्थ चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो हमें पूरा कार्बन के बारे में पढ़ना होता है. और वैसे भी आप देख लो कि हर जगह पे कार्बन होता है, अत्र तत्र सर्वत्र, यानी यहाँ भी वहाँ भी सब जगह पे कार्बन तो रहता ही है. तो कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, कार्बन किस तरह से काम करता है, कार्बन किस तरह से मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, वो हमें पढ़ना होगा. उसके बाद फिफ्थ चैप्टर रहेगा वो हमारा एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रहेगा. वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा. यानी जो 118 एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स को किस तरह से समझना है, किस तरह से ग्रुपिंग करना है, किसको मेटल ग्रुप में रखना है, किसको मेटलॉइड में रखना है, किसको नॉन मेटल में रखना है, वो सब हम इस बारे में पढ़ेंगे. सो उसके हाँ, तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 6 to 9 चैप्टर जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 14, 15, 16 जो बेसिक चैप्टर है. ओके, तो 6 चैप्टर में रहेगा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना होगा. तो लाइफ प्रोसेसेस क्या रहती है, लाइफ प्रोसेसेस मानी हमारे लाइवलीनेस के लिए जो भी प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि हम रेस्पायर करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब हार्ट पंपिंग करता है, रेस्पिरेशन यानी हमारा लंग्स वर्किंग करते हैं, एक्सक्रीशन यूनिट किडनी, समझ लो डाइजेशन यूनिट यानी इंटेस्टाइन, स्टोमक. सो यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है. साथ में हमें प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट का रेस्पिरेशन, वही सब चीज़ पढ़नी है. 7th चैप्टर में, इन द 7th चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रेन थ्रू. ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन कैसे कोऑर्डिनेट करता है अपने ऑर्गन्स के साथ. जैसे कि गड्ढा आ गया तो हमें रुकना है, तो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होगा आइज के साथ और पैर के साथ. सो वही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है. साथ में हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होगा इस चैप्टर में. 8th चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले. रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है, तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग क्रिएट करने के लिए जो भी प्रोसेस से जाता है दैट इज द रिप्रोडक्शन. वी हैव 2 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. 9th चैप्टर दैट इज हेरिडिटी. तो हेरिडिटी कैसे होता है, हेरिडिटी में कौन कौन सी एरर आती है, कौन कौन से डिफ्रेंसिएशन रहते हैं, वही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है. 14 चैप्टर में हमारा एनर्जी रिसोर्सेज रह जाएगा. 15 में हमारा एनवायरनमेंट रह जाएगा और 16 में हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, वही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है. सो जब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो 10th चैप्टर में आपको फिजिक्स को लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना होता है. यानी लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे रिफ्रैक्ट होती है, लेंस कैसे वर्क करता है, मिरर कैसे वर्क करता है, कैसे इमेज फॉर्म होती है, वही सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है. फिर उसके बाद सेम चैप्टर मीन्स ऑप्टिक में
ऑप्टिक फिजिक्स में वी आर गोइंग टू डील विद द ह्यूमन आई। अब एक सिंगल बायोलॉजिकल टॉपिक है कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, उसके बाद ह्यूमन आई की डिफेक्ट कौन सी होती है, यानी हमारे नज़दीक के नंबर होते हैं, वो दूर के नंबर होते हैं, वो बेहतर होते हैं, यानी वो जब प्रेस वायोपिया टाइप होते हैं, तो वही सब ह्यूमन डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, आई डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। और साथ में हमें अपने आसपास का कलरफुल वर्ल्ड यानी रेनबो फॉर्मेशन कैसा होता है, टिंडल इफेक्ट कैसा होता है, हमारे आसपास का आसमान ब्लू क्यों है, वही सब चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। 12th चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वही सब चीज़। और 13th चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करेगा, जनरेटर कैसे काम करेगा, सोलेनोइड, यही सब चीज़ पढ़नी है। तो तभी अभी आपको एक सवाल होगा, सर 16 चैप्टर तो कर लेंगे और वो भी कैसे करेंगे, वो तो आप हमें समझा ही देंगे। पर सर बेटा कोई चिंता नहीं है, पूरे साल यही सब पढ़ना है, तो आपको अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा और साथ में दूसरा वीडियो स्टार्ट होगा, आपको 10th स्टैंडर्ड में शुरू करूँगा। सो 10th में जैसे ही हम धीरे 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 चैप्टर टॉपिक्स ख़त्म कर रहे हैं, आपको मेरे साथ ही चलते चलते सब टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, हम इजीली स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना है भाई सब इतने सारे चैप्टर, अब ये सब हम कैसे कर पाएंगे सब, नहीं। आपने पहले भी रिजल्ट आया, अब भी रिजल्ट ला सकते हो, बस डेली प्रिपरेशन करनी है। और याद रखना है कि हमें घबराना सच भी नहीं है, डरना सच भी नहीं है, बस काम करते जाओ, मस्त काम करते जाओ। और जो भी प्रैक्टिसेस दूँ, जो भी लेक्चर में दूँ, जो भी वीडियो दूँ, तो वीडियो में जो भी होमवर्क हो वो सब रेगुलर करते जाओ, बाकी रिजल्ट सब मुझ पे छोड़ दो। अंकित सर है ना, कोई टेंशन मत लो, मैं सब कुछ करवा दूंगा, ओके। और याद रखना है काम तो करना ही है, आज नहीं तो कल। तो समझ लो कि अभी से शुरू कर दो ना, अभी तो पूरा टाइम है, वैकेशन है तो वैकेशन का इस्तेमाल करो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ रोज़ ज़्यादा पढ़ लो, नहीं, रोज़ सिर्फ 2 घंटे पढ़ लो ना। अभी सोच लो 15 में हमारे पास 15 दिन है और रोज़ के 2 घंटे, यानी आप 30 घंटे तो पढ़ ही रहे हो। 30 घंटे में आप एटलीस्ट 1 या 2 चैप्टर तो ईजी ख़त्म कर पाओगे, तो आपका तो काम वैसे भी कम हो गया है ना। और याद रखना है बस हमें काम करना ही है और पढ़ना ही है, ऐसे मोटिवेशन के साथ ही बैठना है पढ़ने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि करना है, नहीं, मस्त करना है, याद रखो, मस्त करना है, आज करना है अभी, डू और डाई, नाउ और नेवर, हमें आज ही करना है, डू और डाई, नाउ और नेवर। मदद सामने ही खड़ी है, जस्ट लुक इनटू द मिरर, सामने ही है, आप ही है। और मैं बोल रहा हूँ कि भगवान ने इंसान को पूरा यूनिक बनाया है। कैसे यूनिक बनाया है? आप अपने जैसा कॉपी ढूंढ के निकालो, नहीं मिलेगा। सो आप यूनिक ही है, बस काम करो, अपने पे भरोसा रखो और मस्त काम करना शुरू कर दो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th फ्रॉम टुडेज लेक्चर, ओके। सो वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू 10th। आई अंकित सर गोइंग टू टीच यू साइंस एंड टेक्निक्स, ओके।